सो व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी एंड व्हाई डू वी नीड टू मेजर इट? ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो आपके मन में आया होगा और मेरे मन में भी काफ़ी बार आता था. सो लेट्स जस्ट सी व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट. देखो, हमारा जो कोड होता है वो काफ़ी तरह के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, जैसे कि कितना टाइम ले रहा है उसको एग्जीक्यूट करने में, जिसे हम बोलते हैं टाइम रिक्वायरमेंट. एक चीज़ और होती है जो वो यूज़ करता है, स्पेस, कि कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है, जैसे कि रैम में कितनी कंजम्पशन है हमारे कोड की और कितना वो हार्ड डिस्क का स्पेस यूज़ कर रहा है. तो इस तरह की चीज़ें आती हैं स्पेस रिक्वायरमेंट्स में, या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हैं. और तीसरा होता है जो यूजुअली हम इग्नोर कर देते हैं, नेटवर्क. तो नेटवर्क रिक्वायरमेंट कैसे होती है कि जैसे अगर हमारे कोड को किसी दूसरी मशीन या सर्वर को डेटा भेजना है तो उसको एक बैंडविड्थ चाहिए इंटरनेट की, राइट? तो वो जो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है हम उसे कहते हैं नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स. तो हमारा जो गोल होता है वो क्या होगा, सोचो. बेसिकली वी वांट ये जो तीनों चीज़ें हैं, टाइम, स्पेस, नेटवर्क, हमारा कोड कम से कम यूज़ करे, राइट? बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है. इन रियल वर्ल्ड हम जनरली क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि अगर स्पेस ज़्यादा यूज़ हो रहा है बट अगर टाइम कम लग रहा है, देन वी विल गो विद दैट अप्रोच. और ट्रेड ऑफ हम इसे कहते हैं. तो इस तरह के ट्रेड ऑफ काफ़ी कॉमन है. और इट कैन बी वाइस वर्सा एज वेल, कि टाइम बेशक ज़्यादा लगे बट स्पेस कम हो अगर किसी केस में रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. और अभी का जो स्टेज चल रही है, हम देखते हैं कि जो इंटरनेट है यानी कि बैंडविड्थ है, दैट इज़ गेटिंग इंक्रीज. और जो स्पेस है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है, बिकॉज हमारे जो लैपटॉप है उसमें 32 GB रैम आ रही है. तो हम क्या करते हैं, फॉर सम एल्गोरिथम्स वी कैन जस्ट इग्नोर स्पेस एंड नेटवर्क. तो हमारा जो मेन फोकस होता है टाइम, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है हमारी एल्गोरिथम की, हमारे डेटा स्ट्रक्चर की, हमारे कोड की. तो अगर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है तो मान लो कि 90% काम अब हो चुका है. बाकी अगर इम्प्रूवमेंट हो सकती है स्पेस में, नेटवर्क में, देन वी विल ट्राई टू डू इट. बट द मेन गोल इज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाए, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस होती है उनमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे सपोज़ करो आप linkedin.com खोल रहे हो, अगर वो बफर हो और वो 10 सेकंड तक बफर हो, आपको कैसा लगेगा? और इसी को हम कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि अगर उनकी एल्गोरिथम अच्छी नहीं है, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसको लोड होने में भी टाइम लगेगा, राइट? तो इस तरह की चीज़ों में हम सोचते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो, यानी कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में जितनी भी है उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो. और यही रीज़न है कि हम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करना चाहते हैं कि कितनी कॉम्प्लेक्स है. कॉम्प्लेक्सिटी को हम इस वे में भी कह सकते हैं कि हमारे कोड की परफॉर्मेंस क्या है, कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. और जब हम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करते हैं तो उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा जो इनपुट रहेगा हमारे कोड को, हमारी एल्गोरिथम को, हमारे डेटा स्ट्रक्चर को, वो काफ़ी लार्ज साइज़ का रहेगा. तो कॉम्प्लेक्सिटी हम उस वे में मेजर करते हैं कि इनपुट इज़ लाइक वेरी बिग, वी हैव अ लॉट ऑफ कस्टमर्स यूजिंग linkedin.com एट द सेम टाइम. तो इस तरह की चीज़ें हम एज्यूम करते हैं और देन वी मेजर द कॉम्प्लेक्सिटी, राइट? सो कॉम्प्लेक्सिटी अगर ज़्यादा होगी, वी नो कि अगर इन तीनों में से चीज़ें ज़्यादा हैं, वी नो कि उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होने वाली नहीं है. सो कॉम्प्लेक्सिटी मेजर्स एंड इट अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस. ऑलराइट, थैंक्स.